हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 7 जॉइंट बार ग्राफ। इसमें एक ही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 31, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है। बार ग्राफ आपने पहले भी किया हुआ है। इसमें आपको जॉइंट बार ग्राफ बनाना है, यानी दो डेटा दिया जाएगा, एक ही ग्राफ में आपको दोनों डेटा को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करना है। 6th स्टैंडर्ड तक आप क्या करते थे, आपको ऐसा डेटा दिया जाता था, आप ऐसे बार प्लॉट करते थे, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों सिंगल सिंगल बार ग्राफ हैं, लेकिन दोनों में इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो वीट प्रोडक्शन के बारे में है। यहाँ पर अजय का वीट प्रोडक्शन है और यहाँ पर विजय का वीट प्रोडक्शन है, और दोनों का ईयर भी सेम है। देखो, इसको थोड़ा अगर मैं जूम करूँ, यहाँ पर जो आपको डेटा दिया गया है 2011, 2012, 2013 एंड 2014 का है। इसमें अजय ने प्रोडक्शन किया है। राइट हैंड साइड वाला भी 2011 से लेके 2014 तक है, लेकिन ये विजय ने प्रोडक्शन किया है। दोनों का ईयर सेम है, प्रोडक्शन भी सेम है। तो इन दोनों डेटा को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर जॉइंट बार ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अजय एंड विजय वीट प्रोडक्शन। स्केल यहाँ पर लिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल। अजय को रखा गया है डार्क ब्लू में और विजय को रखा गया है लाइट ब्लू में। तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये अजय का है, और ये वाला जो डेटा है लाइट में ये विजय का डेटा है। 2011 में दोनों ने सेम 40 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था। 2012 में अजय ने 50 क्विंटल और विजय ने 55 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था। 2013 में अगेन अजय ने 40 क्विंटल और विजय ने कम किया था 30 क्विंटल, और 2014 में अजय ने 45 क्विंटल किया था और विजय ने किया था 40 क्विंटल। तो जब दो लोगों का डेटा सेम आपको दिया गया है, सेम इन द सेंस एक ही चीज़ के बारे में बताया जा रहा ना, दोनों वीट का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, ईयर भी सेम है, तो ऐसा कंपैरिजन में हम दो अलग अलग बार ग्राफ बनाने के बजाय एक ही बार ग्राफ में कंपेयर करके बता सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 31 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, The number of saplings planted by the school on World Tree Day is given in the table below. आगे कहते हैं draw a joint bar graph to show these figures. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। दो स्कूल्स हैं, नूतन विद्यालय और भारत विद्यालय। इन दोनों ने वर्ल्ड ट्री डे पर कुछ प्लांट के सैम्पलिंग्स थे, उसको प्लांट किया। आलमंड को प्लांट किया, करंज को, नीम, अशोक एंड गुलमोहर, इन सभी प्लांट्स को यहाँ पर इन्होंने प्लांट किया। तो नूतन विद्यालय ने 40 आलमंड के सैम्पलिंग्स लगाए, भारत विद्यालय ने 42। तो इसके बेस पर हमें यहाँ पर जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करने को कहा गया। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर होता है वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, और यहाँ पर होगा 0। अब ये जो लाइन होती है यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं। उससे पहले यहाँ पर स्केल लिख देते हैं। तो स्केल यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैम्पलिंग। ये ऐसे आ गया स्केल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया है हमने, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे हम मार्क करते जाएंगे। देखो ऐसे आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम कहाँ तक है, 72 तक है। तो आप चाहें तो 80 तक ले लो या आप 100 तक भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। चलो 100 तक ले लेते हैं। ये ऐसे आ गया 10, 20, 100 तक। अब फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है वो है आलमंड, तो यहाँ डाउन में हम लिख देंगे आलमंड, ऐसे लिख दिया आलमंड। अब यहाँ पर फर्स्ट है 40, तो फर्स्ट 40 जो है नूतन विद्यालय का, यहाँ पर हमें करना है। ये ऐसे बॉक्स बन जाएगा फर्स्ट वाला, देखो 40 तक हमने लिया है। सेकंड भारत विद्यालय का आपको दिया है 42, तो 40 और उसके ऊपर ही रहेगा 42। ये जो आपको लाइंस दिख रही है सिंगल सिंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइंस हैं। देखो 40 तो यहाँ पर आ गया था, इसके बाद 41 और ये रहेगा 42, 2 लाइंस आपको लेना है, यहाँ तक आ जाएगा 42। तो ये हो गई मार्किंग 42 तक। फिर इसके बाद आप एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये बन गया आपका 42 का। ठीक है, मैं आपको पूरा जूम करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब यहाँ पर बच्चों ये दोनों ही सेम दिख रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नूतन वाला है और कौन सा भारत का है। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। जो ऐसे स्लैंटिंग लाइन वाला आपको दिख रहा है ये नूतन विद्यालय का है, और जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये भारत विद्यालय का है।
तो स्लांटिंग लाइन हम इस तरीके से ऐसे बना देंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका नूतन विद्यालय का। भारत विद्यालय में आप क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला आपका हो गया आलमंड का। नूतन विद्यालय का था 40 एंड भारत विद्यालय का था 42। दोनों ही यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आइए करंज को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नूतन विद्यालय ने 60 एंड भारत विद्यालय ने 38 सैम्पलिंग प्लांट किया है। पहले है 60 देखो यहाँ पर है, 2 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फर्स्ट नूतन विद्यालय का हो गया। इसको आप स्लांटिंग इस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। फिर भारत विद्यालय का 38 है, तो 30 यहाँ पर है। 30 के बाद आपको 8 लाइन्स यहाँ तक जाना है, तो आपका 38 हो जाएगा, क्योंकि हर एक लाइन आपका 1 है। 38 यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा लाइन आप ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अंदर डॉटेड रहेगा क्योंकि भारत का हमने डॉटेड मार्किंग किया है। और डाउन साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे करंज। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नीम का। नीम में आपको क्या क्या दिया गया है, नूतन विद्यालय ने किया है 72 एंड भारत विद्यालय ने किया है 60 सैम्पलिंग्स। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हर एक लाइन सिंगल सिंगल है, तो यहाँ 70 आ गया, ये 71 और ये रहेगा 72। यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ रहेगा 72, तो एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, दूसरी वाली लाइन आ जाएगी ऐसे। ये जो डार्क वाली आपको लाइन दिख रही है 70 है, इसके जस्ट अपसाइड 71 और यहाँ पर रहेगा 72। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे आ जाएगी, बन गया 72। और ये है आपका नूतन विद्यालय का जो स्लांटिंग लाइन वाला है। तो यहाँ पर हम स्लांटिंग लाइन भी बना देते हैं। प्रॉपरली करना है आपको, आप जो भी करेंगे पेंसिल से ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा डार्क में, ताकि आपको विजिबल रहे। तो ये हो गया नूतन विद्यालय का। अब आइए भारत विद्यालय का कितना दिया गया है वो भी देख लेते हैं। भारत विद्यालय का यहाँ पर आपको 60 दिया गया है, तो 60 तो यहीं पर है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम। अगेन इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको। ये हो गया 60 का मार्किंग। अब एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया आपका भारत विद्यालय का। अंदर डॉटेड कर दो। डाउन साइड में क्या लिखेंगे हम, नीम, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ये नीम का है, तो यहाँ पर हमने नीम लिख दिया डाउन साइड में। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है अशोक। नूतन विद्यालय ने किया है 15, भारत विद्यालय ने 25 सैम्पलिंग किया है। तो 15 देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 10 और यहाँ पर रहेगा 15। ये जो स्मॉल लाइन आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ पर रहेगा 15, क्योंकि हर एक लाइन 1 1 है। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये हल्की सी आपको लाइट लाइन दिख रही है ग्रीन वाली, ये रहेगा 15। तो डाउन साइड में पहले हम नेम लिख देते हैं अशोक। यहाँ तक 10 आ रहा था, ये था 15। तो एक लाइन ऐसे, एक ऐसे और थर्ड वाली एक लाइन ऐसे आ जाएगी। क्योंकि ये नूतन विद्यालय का है तो एक स्लांटिंग लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लो इनसाइड में। नेक्स्ट भारत विद्यालय का है 25, ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन। दूसरा लाइन आ जाएगा ऐसे और थर्ड वाली लाइन आ जाएगी ऐसे। अंदर डॉटेड करेंगे क्योंकि ये भारत विद्यालय का है। लास्ट में है गुलमोहर। नूतन विद्यालय ने किया है 42, भारत विद्यालय ने किया है 40 सैम्पलिंग्स। 40 आता है यहाँ पर, तो इस वाले बॉक्स में रहेगा ये। यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे। पहले डाउन साइड में यहाँ पर नेम लिख दो गुलमोहर, ऐसे लिखेंगे हम गुलमोहर। अब 40 तो यहाँ पर आ रहा था, तो 42 रहेगा यहाँ पर। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे आ जाएगी। इन साइड में स्लांटिंग लाइन भी बना दो, ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 40, तो 40 तो यहीं पर है, इसी लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन ऐसे और दूसरी वाली लाइन ऐसे। इन साइड में डॉटेड करेंगे क्योंकि ये भारत विद्यालय का है। तो ये हो गया आपका गुलमोहर का भी। देखो यहाँ पर 42 दिया गया था नूतन विद्यालय का, 40 दिया गया था भारत विद्यालय का। तो 40 हमने यहाँ पर बना दिया, 42 यहाँ पर बन गया। ये आपका बन गया फर्स्ट वाला जॉइंट बार ग्राफ। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से रिवाइज करते हैं। 2 स्कूल्स थी, नूतन विद्यालय एंड भारत विद्यालय। वर्ल्ड ट्री डे पर इन्होंने अलग अलग सैम्पलिंग्स को प्लांट किया था। उसमें आलमंड था, करंज था, नीम, अशोक एंड गुलमोहर। तो इसके बेसिस पर हमें जॉइंट बार ग्राफ बनाने को कहा गया था। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर होता है एक्स डैश और डाउन साइड में होगा वाई डैश, यहाँ पर होता है 0। फिर इसके बाद हम स्केल लिखते हैं ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैम्पलिंग। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर 10 सैम्पलिंग लिया है। तो ऐसे 10, 20 करते हुए हमने 100 तक मार्क कर लिया और यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स।
और यहाँ टॉप पर हमने लिखा है नेम ऑफ सैम्पलिंग एंड नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स प्लांटेड। मतलब ये पूरा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है टॉप पर। फिर इसके बाद हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो विद्यालय के बारे में दिया गया है, एक है नूतन विद्यालय एंड सेकंड है भारत विद्यालय। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर स्लांटिंग लाइन वाला नूतन विद्यालय को मार्क किया है और डॉटेड वाला भारत विद्यालय को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन में हम लिख रहे हैं ये जो नेम ऑफ सैम्पलिंग है, आलमंड, क्रंच, नीम, अशोक, गुलमोहर, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दिया और डाउन में लिखा नेम ऑफ सैम्पलिंग। फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ आपको जो जो दिया गया है, यहाँ पर नूतन विद्यालय का 40 है एंड 42 है भारत विद्यालय का। तो यहाँ पर 40 एंड 42 को ऐसे मार्क कर लिया और दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है हमने यहाँ पर स्लांटिंग लाइन एंड डॉटेड से। तो ऐसे आ जाएगा ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फिर सेकेंड वाला आपको दिया है 60 एंड 38। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने 60 और सेकेंड वाला जो है 38 पे मार्क किया है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है 72 एंड 40। तो यहाँ पर रहेगा 72 नूतन विद्यालय का एंड 60 रहेगा भारत विद्यालय का। फिर इसके बाद दिया है 15 एंड 25। तो ये आ गया 15, इसके बाद 25 दिया गया है, तो 20 यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर लास्ट में आपको गुलमोहर दिया गया था, जो नूतन विद्यालय ने 42 किया था और भारत विद्यालय ने 40 किया था। तो यहाँ पर है 42 और यहाँ पर है 40। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। पूरा ग्राफ अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु हैड द डिफरेंट जूसेस एट अ जूस बार ऑन अ सैटरडे एंड संडे। आगे कहते हैं ड्रॉ अ जॉइंट बार फॉर दिस डेटा। अलग अलग जूस के सेंटर हैं, सैटरडे एंड संडे पर लगते हैं। उसमें आपको स्वीट लाइम जूस है, ऑरेंज, एप्पल एंड पाइनएप्पल का जूस दिया गया है। सैटरडे को ये क्वांटिटीज होती है और संडे को ये क्वांटिटी। तो इसके बेस पर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस टाइम क्या क्या दिया गया है आपको, ये जो आपको 10, 20, 100 तक दिया गया है, ये है नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ पीपल। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 10 लिया है, यानी ये 10 पीपल रहेंगे। ऐसे आ गया 10 पीपल। अब फर्स्ट आपको दिया गया है स्वीट लाइम का, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिख देंगे स्वीट लाइम, ऐसे लिख दिया स्वीट लाइम। और यहाँ डाउन साइड में हम लिखेंगे फ्रूट्स, क्योंकि ये जो लाइन रहेगी यहाँ पर हम सब फ्रूट्स के नेम लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हमने लिया है स्वीट लाइम। सैटरडे को 43 एंड संडे को 59 है। अगेन यहाँ पर हर एक लाइन सिंगल सिंगल यानी 1 1 काउंट होगा। 40 आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा 41, 42, ये रहेगा 43। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 43 का ये मार्किंग हो गया। फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा स्केल से। और एक लाइन फिर यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम मार्क करेंगे स्लांटिंग से, जो कि रहेगा सैटरडे वाला। ये हो गया स्लांटिंग। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है 59, 50 यहाँ पर है और 60 यहाँ पर है, तो यानी यहीं पर रहेगा 59। यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे 59 को। दूसरा लाइन आ जाएगा ऐसे और नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये वाला जो है, इसको हमने कुछ भी मार्क नहीं किया है, इसको ब्लैंक रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे सैटरडे और ये रहेगा संडे। तो यहाँ पर हमने सैटरडे को स्लांटिंग मार्क किया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और संडे जो है हमने ब्लैंक रखा है, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया है। सैटरडे को 43, तो यहाँ पर 43 है। संडे को 59, तो यहाँ पर हमने 59 मार्क कर लिया ऐसे। नेक्स्ट चीज़ आपको दी गई है ऑरेंज। सैटरडे को 30 है एंड संडे को है 65। तो पहले यहाँ पर डाउन साइड में लिख दो ऑरेंज। सैटरडे को 30 है, तो 30 यहाँ पर मिलेगा आपको। ये आ गया 30 का मार्किंग इस तरीके से। एक लाइन ऐसे डाउन में और एक लाइन ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। सैटरडे वाला स्लांटिंग है, तो इसको मार्क कर लो ऐसे। नेक्स्ट संडे का जो आपको दिया गया है वो 65 है, तो 60 यहाँ पर आ रहा है, 65 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया 65 का मार्किंग। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे आ जाएगी यहाँ पर। अब इसको हम ब्लैंक ही रखेंगे, क्योंकि संडे वाले को हमने ब्लैंक रखा है। तो ये हो गया ऑरेंज का भी। अब नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल में आपको दिया गया है सैटरडे का 56 एंड संडे का 78। पहले यहाँ डाउन साइड में हम एप्पल लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया एप्पल। 56, 50 यहाँ पर आ रहा है, 55 यहाँ पर रहेगा और इसके अप साइड में एक लाइन और ले लोगे तो 56 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन रहेगी यहाँ पर, हल्के से मार्क कर दो ऐसे। अब इसको थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ 56 कैसे आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 56। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर। अब अंदर हमें स्लांटिंग डिज़ाइन करना है, प्रॉपरली अच्छे से कीजिएगा। ये हो गया आपका स्लांटिंग इनसाइड। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है 78। 70 आ रहा है यहाँ पर,
78 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही मार्क किया है। अब प्रॉपरली आपको जूम करके बताता हूँ कैसे आएगा 78। यहाँ पर रहेगा 78, फिर एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम ब्लैंक ही रखेंगे क्योंकि संडे वाला जो है हमने उसको ब्लैंक रखा है। लास्ट है पाइनएप्पल का, सैटरडे को 40 एंड संडे को 67 है। यहाँ पर पहले नेम लिख दो पाइनएप्पल का, लिख दिया पाइनएप्पल ऐसे। 40 कहा गया तो यहाँ से 10 था, 20, 30, 40 आएगा यहाँ पर। ये हो गया 40 का मार्किंग। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन ऐसे आ जाएगी। अब क्योंकि ये सैटरडे का है तो इसको स्लैंटिंग लाइन अंदर प्रॉपरली ड्रॉ कर लो ऐसे। नेक्स्ट है 67 जो कि सैटरडे को दिया गया है। 40 यहाँ पर आ रहा है, 50 यहाँ पर होगा, 60 यहाँ पर रहेगा, तो 67 इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये 65 हो गया। थोड़ा सा और जूम कर लूँ क्या, 40 यहाँ पर आ गया था, 50 ये है, 60 ये रहेगा और यहाँ पर रहेगा 65 और इसके 2 लाइन ऊपर आपको जाना पड़ेगा 66 और ये यहाँ पर रहेगा 67। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और नेक्स्ट लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको हम ब्लैंक ही रखेंगे क्योंकि सैटरडे वाला ब्लैंक है। ये पूरा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ पीपल। समझा कैसे किया, पूरा ग्राफ अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको भी। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ वोट्स वर कास्ट एट 5 पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शंस, ड्रॉ जॉइंट बार फॉर दिस डेटा। ग्राम पंचायत के लिए इलेक्शन हुआ था जिसमें 5 पोलिंग बूथ्स थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 5 पोलिंग बूथ। वोटिंग के लिए मैन एंड वुमेन दोनों आए थे। तो अब यहाँ पर हमें इसके बेस पर ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स, तो यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कितने पर्सन्स थे। अब स्केल जो यहाँ पर लिया जाएगा वाई एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना। देखो 100, 200 इस तरीके के नंबर है। 10, 20 से अगर मार्क करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और इतने में वो कवर भी नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ले लेंगे। तो लिखो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, मैक्सिमम कितना दिया गया है 850। तो 900 में आपका काम हो सकता है, आप चाहें तो 1000 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 से 1000 तक मार्क कर लिया है। ये क्या है, वाई एक्सेस पर जो आपको दिया गया है ये है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ पर्सन्स लिख भी देंगे, ऐसे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ पर्सन्स। मार्किंग भी हो गई 100 से लेकर 1000 तक। अब ये जो डाउन साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, बूथ नंबर, ऐसे आ जाएगा बूथ नंबर। स्लैंटिंग को यहाँ पर हम मैन लिख देते हैं, यानी मैन कंसीडर करेंगे और डॉटेड वाले का वुमन यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट पोलिंग बूथ में आपको मैन 200 है और वुमेन 700 है। तो यहाँ पर है 200 और यहाँ पर है 700। तो आइए इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 200 यहाँ पर दिया गया है, मार्किंग हो गई। यहाँ से एक लाइन ऐसे आ जाएगी, एक लाइन ऐसे। स्लांटिंग हमने दिया है मैन वालों को, तो ये रहेगा स्लांटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है 700 जो है वुमन का, तो यहाँ पर है 700। प्रॉपरली मार्क कर लो इसको ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा 700 ऐसे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अंदर डॉटेड रखेंगे क्योंकि हमने वुमन को डॉटेड मार्क किया है। ये मैन का है, ये वुमन का है, लेकिन ये फर्स्ट पोलिंग बूथ है, तो यहाँ डाउन साइड में हम लिखेंगे 1। तो ये फर्स्ट वाला हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड वाला जो आपको दिया गया है उसमें मैन 270 है, वुमन 240 है। 200 यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर जो आपका 1 रहेगा, यानी सिंगल एक लाइन जो है वो आपका 10 के बराबर रहेगा। देखो प्रॉपरली समझो, 10 का टेबल अगर आप काउंट करते हो तो ये 10 लाइन्स है। यहाँ पर रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये रहेगा 100। तो हर एक लाइन आपका है 10। ये हम मार्क कर रहे हैं सेकंड पोलिंग बूथ के लिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पर रहेगा आपका 270। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन साइड में हम मार्किंग करेंगे ऐसे स्लांटिंग, क्योंकि ये मैन का है, ठीक है। ये हो गया आपका 270 जो मैन का है। वुमन का है 240। 200 तो यहीं पर है, 210, 220, 230, 240 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, मार्किंग हो गई। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, इन साइड में यहाँ पर डॉटेड इस तरीके से पॉइंट पॉइंट डाल दो, ठीक है। ये हो गया आपका वुमन का भी। अब थर्ड पोलिंग बूथ में आपको दिया गया है मैन 560, वुमन 340। यहाँ डाउन साइड में लिख दो 3। पहले 560 दिया गया है, ये 100,
200, 300, 400, 500, ठीक है। 550 यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, यहाँ तक आ गया था 500, 550 यहाँ पर रहेगा, और ये अप साइड में एक जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर रहेगा आपका 560। मार्किंग हो गई। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। इन साइड में हम स्लांटिंग रखेंगे, ऐसे आ जाएगा ये। नेक्स्ट आपको दिया गया है 340, 100, 200, 300, तो 340 यहाँ पर रहेगा। मार्किंग कर लो इसको भी ऐसे, और ये आ जाएगा डाउन साइड में ऐसे। इन साइड में हम डॉटेड रखेंगे, ये वुमन का हो गया। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। मैन यहाँ पर है 820, वुमन है 640। यहाँ पर पहले लिख दो 4, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो 800 के ऊपर आपको 2 लाइंस जाना है, सिंगल सिंगल। एक लाइन 10 का है, तो ये 10 हो गया और ये हो गया 20। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और दूसरा लाइन आ जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका 820। स्लांटिंग लाइन रखो अंदर, शेडिंग कर लो अच्छे से। ये हो गया मैन का। वुमन है 640, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600। 640 कहाँ पर आएगा? 640 रहेगा यहाँ पर। ये आ गया 640। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इन साइड में डॉटेड कर देंगे। ये हो गया वुमन का भी। अब फिफ्थ पुलिंग बूथ का देखेंगे। मैन यहाँ पर है 850 और वुमन है 470। यहाँ डाउन में लिख देंगे पहले 5। मैन यहाँ पर है 850, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, तो 850 रहेगा यहाँ पर मिडल में। थोड़ा सा और जूम कर लूँ क्या? यहाँ पर आ जाएगा 850। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और इन साइड में हम स्लांटिंग इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हो गया मैन का। वुमन है 470, 100, 200, 300, 400, 450 यहाँ पर रहेगा। 70 यानी 2 लाइंस और अप साइड जाना पड़ेगा। 460, 470 यहाँ पर रहेगा, तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लो ऐसे। ये हो गया 470। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और इन साइड में ऐसे डॉटेड मार्क कर लो। तो ये आपका हो जाएगा वुमन का भी। तो ये बन गया आपका थर्ड वाला ग्राफ। पूरा ग्राफ अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 इंडियन सिटीज आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस। ड्रॉ अ जॉइंट बार फॉर दिस डेटा। कुछ सिटीज यहाँ पर आपको दी गई है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, कपूरथला। मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है और डाउन में दिया गया है मिनिमम टेम्परेचर। इसके बेस पर आपको यहाँ पर जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। लिखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ये आपको दिया गया है टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेम्परेचर। डाउन साइड में रहेंगे सब सिटी, सिटी के नेम, तो यहाँ पर हम सिटी लिख देंगे। ये पूरा बार ग्राफ जो आपको दिया गया है ये रिप्रेजेंट करता है सिटी एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी एंड देयर टेम्परेचर। देख लो यहाँ पर क्या क्या किया हमने। मार्किंग किया 10 से लेकर 90 तक, यहाँ पर टेम्परेचर लिखा, यहाँ सिटी लिखा, और अप साइड में सिटी एंड देयर टेम्परेचर लिख दिया। स्केल हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो ये 10 जो है ये टेम्परेचर रहेगा। जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री में होता है, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। स्लांटिंग लाइन जो है वो रहेगा मैक्सिमम, और डॉटेड वाला जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम। फर्स्ट है दिल्ली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली, लिख दो ऐसा डाउन साइड में दिल्ली। मैक्सिमम है 35, मिनिमम है 26। 30 यहाँ पर आ रहा है, हर एक लाइन यहाँ पर आपका 1 कंसिडर होगा। 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। 35 का मार्किंग हो गया ऐसे। एक लाइन ऐसे आ जाएगा डाउन में, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये मैक्सिमम का है जो हमने स्लांटिंग से रिप्रेजेंट किया है। अब मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया गया है 26, 20 यहाँ पर आ रहा है, 25 ये रहेगा और 26 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर ऐसे, और एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर। मिनिमम है, इसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, तो इस साइड में ऐसे डॉटेड पॉइंट कर लो। दिल्ली का हो गया। नेक्स्ट आपको दिया गया है मुंबई का। मैक्सिमम है 32 एंड मिनिमम है 25। पहले डाउन साइड में यहाँ पर लिख दो मुंबई। 32 दिया है ना, तो 30 यहाँ पर है, 32 रहेगा यहाँ पर। ये मार्किंग हो जाएगी 32 की ऐसे। इन साइड में ऐसे स्लांटिंग रिप्रेजेंटेशन देना है आपको। ये हो गया आपका मैक्सिमम।
मिनिमम आपको दिया है 25, 10, 20, तो 25 आएगा यहाँ पर, ये आ गया 25 का मार्किंग, और एक लाइन ऐसे आ जाएगा, इन साइड में हम करेंगे डॉटेड, ये हो गया आपका मिनिमम का। थर्ड आपको कलकत्ता का दिया गया है 37 मैक्सिमम है और मिनिमम है 26। डाउन साइड में पहले लिख दो कोलकाता, 10, 20, 30, 35, 37 यहाँ पर रहेगा, ये आ गया 37 का मार्किंग ऐसे, और यहाँ से ऐसे स्लांटिंग लाइन अंदर ड्रॉ कर लो, ये हो गया आपका मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम आपको क्या दिया गया है 26, तो 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर रहेगा, 26 आ जाएगा यहाँ पर। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और इन साइड में ऐसे डॉटेड मार्क कर लो, ये हो गया कोलकाता का भी। नेक्स्ट है नागपुर, नागपुर का मैक्सिमम है 41 एंड मिनिमम है 29। डाउन साइड में पहले लिखेंगे नागपुर, 10, 20, 30, 40, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये रहेगा 41, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन यहाँ से आ जाएगा ऐसे, इन साइड में अंदर ऐसे स्लांटिंग लाइन बना दो, मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम कितना दिया गया है 29, 10, 20, 30 यहाँ पर है, तो 29 आएगा यहाँ पर, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इन साइड में हम ऐसे डॉटेड मार्क कर लेंगे, ये हो गया नागपुर का। लास्ट आपको दिया गया है कपूरथला, मैक्सिमम है 37 एंड मिनिमम है 26। पहले यहाँ पर लिखेंगे कपूरथला, डाउन साइड में 37 मैक्सिमम है, 10, 20, 30, 35 यहाँ पर है, 37 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया मार्किंग। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इन साइड में रहेगा स्लांटिंग लाइन, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम है 26, 10, 20, 25 और ये यहाँ पर रहेगा 26, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इन साइड में रहेगा डॉटेड, ये हो गया आपका कपूरथला का भी। तो ये बन गया आपका फोर्थ वाला ग्राफ भी, देख लो पूरा अच्छे से। अब आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन वन डे एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सोलापुर एंड पुणे आर गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। पुणे एंड सोलापुर में चिल्ड्रन को वैक्सीनेटेड किया गया, एक दिन में कितने वैक्सीनेशन हुए सोलापुर में और पूना में, यहाँ पर अलग अलग वैक्सीनेशन दी गई है। अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन लेंगे, तो 10 से लेकर 90 तक हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे लिख दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मार्किंग कर लो 10 से लेकर 90 या 100 तक। और यहाँ डाउन साइड में क्या लिखेंगे, लिख दिया वैक्सीन। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है हमने 10, तो यानी 10 चिल्ड्रन आ जाएंगे यहाँ पर, लिख दो यहाँ पर 10 चिल्ड्रन, स्लांटिंग लाइन एंड डॉटेड लाइन। स्लांटिंग लाइन को हम यहाँ पर सोलापुर कंसिडर करेंगे और डॉटेड को पुणे। ये पूरा जॉइंट बार ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे वैक्सीन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और ये आपका बन गया फिफ्थ वाला ग्राफ, देख लो पूरा अच्छे से। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। महाराष्ट्र का यहाँ पर दिया गया है, गुजरात का यहाँ पर दिया गया है और ईयर दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बेसिस पर आपको जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर हम 10 ही लेंगे, मार्किंग हो जाएगी 10 से लेकर 90 तक ऐसे, और यहाँ पर हम लिखेंगे लिटरेट पीपल और डाउन साइड में यहाँ पर रहेंगे ईयर, तो लिखो ईयर। 2 स्टेट दिए गए हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात, स्लांटिंग को हम महाराष्ट्र कंसिडर करेंगे, तो लिखो यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर लिखो गुजरात। ये पूरा जॉइंट बार ग्राफ ईयर एंड लिटरेट पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हम ईयर एंड लिटरेट पीपल लिखेंगे। डाउन में लिखेंगे ईयर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिया गया है 10% लिटरेट पीपल। फर्स्ट आपको दिया गया है 1971, महाराष्ट्र 46 एंड गुजरात 40। यहाँ पर डाउन साइड में पहले लिख दो 1971, ऐसे लिखेंगे 1971। फर्स्ट आपको दिया गया है 46, अगेन यहाँ पर सिंगल सिंगल जो एक लाइन है वो हमने एक ही कंसीडर किया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया है, तो ये सिंगल सिंगल 1 लाइन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 10 कंसीडर करते हैं तो एक एक लाइन एक एक हो जाएगा। 40 आ रहा है यहाँ पर, 45 यहाँ पर रहेगा, 46 आ जाएगा यहाँ पर, तो मार्क कर लो 46 ऐसे। एक लाइन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट वाला जो हमने ड्रॉ किया है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र को हमने स्लांटिंग से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर इन साइड में स्लांटिंग ऐसे ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट है गुजरात का, गुजरात का कितना दिया गया है 40, तो 40 तो यहीं पर है, तो ये आ जाएगा 40 का मार्किंग ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इन साइड में रहेगा डॉटेड।
1971 का हो चुका, अब 1981 का है, तो यहाँ पर पहले 1981 लिखो, 57 एंड 45 है। यहाँ पर लिखेंगे 1981, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर रहेगा 57। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। इन साइड में रहेगा स्लैंटिंग लाइन। ये हो गया आपका महाराष्ट्र का। गुजरात का 45 दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 45 रहेगा यहाँ पर। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और एक लाइन ऐसे, यहाँ पर रहेगा डॉटेड। नेक्स्ट है 1991, पहले लिखो यहाँ पर 1991, 65 एंड 61, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 आएगा यहाँ पर। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर और इन साइड में रहेगा स्लैंटिंग लाइन। गुजरात का है 61, 60 यहीं पर आ रहा है, 61 रहेगा यहीं पर। ये हमने ड्रॉ कर लिया 61 का, ये आ जाएगा लाइन ऐसे, इन साइड में रहेगा डॉटेड। नेक्स्ट है 2001 का, महाराष्ट्र 77, गुजरात 69। पहले लिखो यहाँ पर 2001, 77, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 और यहाँ पर रहेगा 77। मार्किंग कर लो, 77 आएगा यहाँ पर। एक लाइन ऐसे, दूसरा लाइन आ जाएगा ऐसे, इन साइड में रहेंगे स्लैंटिंग लाइन। गुजरात का है 69, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 69 आ जाएगा यहाँ पर। तो मार्किंग करो यहाँ पर 69 पर और एक लाइन ऐसे आ जाएगी, इन साइड में रहेगा डॉटेड। 2011 में महाराष्ट्र का 83 एंड गुजरात का है 79। 2011, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो 83 रहेगा यहाँ पर। ये हमने मार्क कर लिया 83 का ऐसे, दूसरा लाइन आ जाएगा ऐसे और नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। स्लैंटिंग लाइन भी बना दो अंदर। गुजरात का है 79, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर रहेगा 79। तो 79 पर यहाँ मार्क कर लेंगे ऐसे और एक लाइन ऐसे आ जाएगी यहाँ पर। इन साइड में रहेगा डॉटेड। ये आपका बन गया 2011 का भी और इसी के साथ ये आपका 6th वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। इसी के साथ आपका 7th चैप्टर जॉइंट बार ग्राफ भी कंप्लीट होता है। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जूम करके अच्छे से समझाया है। पूरे सोल्यूशन अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो खुद से, बहुत इजी है। स्केल और यहाँ पर ये जो आपको नेमिंग वगैरह लिखना है इसको ध्यान से करिएगा। अगर आपने स्केल नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। अगर आपने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया, दोनों का सेम ही रखा, तब भी आपका मार्क्स कटेगा क्योंकि किसका क्या है पता नहीं चलेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। प्रॉपरली अच्छे से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, स्केल वगैरह अच्छे से लिखिएगा। ये बार ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी डिटेल लिखिए। डाउन साइड में आप किस बारे में लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप क्या लिख रहे हैं, प्रॉपरली अच्छे से मार्किंग कीजिए। पूरा ग्राफ अच्छे से प्लॉट कीजिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।